हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। इस सर्वे में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में इस बार बना पाएगी अपनी सरकार, या फिर कोई अदर पार्टी इस बार महाराष्ट्र में बनाएगी अपनी सरकार। इस सर्वे के मुताबिक हम आपको बताएंगे। हमारी टीम द्वारा जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की सरकार बनते देखना चाह रही है, किसे देखना चाह रही है अगला सीएम। इस सर्वे में इस वीडियो में आपको पता लग पाएगा। महाराष्ट्र की संपूर्ण 288 सीटों का सर्वे इस वीडियो में लेके आपके सामने आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 142 सीटें लेनी होंगी। जो भी पार्टी 144 145 सीटें लेगी महाराष्ट्र में, उसी की पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी सरकार। चलिए देखते हैं कि एक जिले के हिसाब से किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना सकती है। सबसे पहला जिला महाराष्ट्र का आता है अहिल्यानगर। 12 विधानसभा की सीटें अहिल्यानगर जिले के अंदर है। भाजपा यहां पर बड़ी पार्टी 4 सीटें ले सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी यहां पर भी 6 सीटें लेकर सबसे आगे निकल रही है। अहिल्यानगर में अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। अगले जिले की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। 5 विधानसभा की सीटें अकोला जिले के अंदर है भाजपा के खाते में, जिसमें 2 सीटें जाएंगी। महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का अकोला जिले के अंदर खाता खाली दिखाई दे रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र का अगला जिला अमरावती। 8 विधानसभा की सीटें अमरावती जिले के अंदर है। भाजपा के खाते में 5 सीटें जाएंगी। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 3 सीटें ले सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है छत्रपति संभाजीनगर। 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा यहां पर 3 सीटें लेगी। महाविकास अघाड़ी यहां पर भी बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। 9 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अदर पार्टियों का यहां पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है बीड। 6 विधानसभा की सीटें हैं बीड जिले के अंदर। भाजपा का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। एनडीए गठबंधन यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनने की संभावना है। 6 के 6 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती हैं। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को मिलेगी 1 सीट। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बनेगी। 2 सीटें एनडीए गठबंधन को भंडारा जिले की मिलती दिख रही हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है बुल्ढाना। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन 5 सीटें ले रही है। बड़ी पार्टी भाजपा बनेगी। महाविकास अघाड़ी भी यहाँ पर 2 सीटें ले सकती है। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। आप देख रहे होंगे अभी तक महाराष्ट्र की 50 सीटों का सर्वे आ गया है। भाजपा को जिसमें 20 सीटें और महाविकास अघाड़ी को अभी तक 28 सीटों पर आगे चल रही है। अदर पार्टियों को 2 सीटें मिली हैं। आगे के जिलों में देखते हैं कि महाविकास अघाड़ी बनाएगी बढ़त या फिर भाजपा करेगी पलटवार। अगला जिला चंद्रपुर आता है। 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को जिसमें 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है धुले। 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें मिलेंगी। महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है गढ़चिरौली। 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1 सीट, महाविकास अघाड़ी के खाते में भी 1 सीट और अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है गोंदिया। 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा और एनडीए की 2 बराबर की टक्कर रहेगी। भाजपा को 2 तो महाविकास अघाड़ी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है हिंगोली। 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को मिलेगी 1 सीट, महाविकास अघाड़ी 2 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने की संभावना है। अगले जिले की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलगांव। 11 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 4 सीटें जाएंगी। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर भी 7 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली है। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलना। 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में जिसमें 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है कोल्हापुर। 10 विधानसभा की सीटें हैं। कोल्हापुर जिले के अंदर भाजपा यहाँ पर बड़ी पार्टी 6 सीटें ले सकती है। महाविकास अघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है लातूर। 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन यहाँ पर भी बड़ी पार्टी 4 सीटें लेगी। महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 2 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है मुंबई शहर। 10 विधानसभा की सीटें हैं। मुंबई शहर के अंदर भाजपा के खाते में जिसमें 4 सीटें, एनडीए गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी 6 सीटें ले सकती है। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है मुंबई। 26 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा यहाँ पर 9 सीटें लेगी। महाविकास अघाड़ी यहाँ पर भी बड़ी पार्टी बन रही है मुंबई शहर के अंदर। मुंबई के अंदर 17 सीटें एनडीए को मिलेंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। 12 विधानसभा की सीटें हैं।
नागपुर जिले के अंदर भाजपा गठबंधन 6 सीटें लेगी। महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पर नागपुर जिले की 6 सीटें ले सकती है। अदर पार्टी का खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है नांदेड़। 9 विधानसभा की सीटें नांदेड़ जिले के अंदर है। भाजपा गठबंधन 5 सीटें लेगी। अदर महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 4 सीटें जाएंगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अभी तक देख रहे होंगे महाराष्ट्र की 160 सीटों का सर्वे आ गया है। भाजपा गठबंधन 70 सीटों पर है। महाविकास आघाड़ी एनडीए गठबंधन अभी तक 87 सीटों पर है। अदर पार्टियों को 3 सीटें मिली हैं। अभी आगे के जिलों में देखते हैं कि भाजपा करेगी पलटवार या फिर एनडीए बनाएगी बढ़त। महाराष्ट्र का अगला जिला नंदुरबार। 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को में एक भी सीट नहीं मिल रही है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर बड़ी पार्टी बनेगी। 4 की 4 सीटें नंदुरबार जिले की एनडीए को मिलेंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है नासिक। 15 विधानसभा की सीटें। भाजपा को 5 सीटें तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर बड़ी पार्टी 9 सीटें लेगी। अदर पार्टी का एक सीट जा सकती है अदर पार्टी में। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धाराशिव। 4 विधानसभा की सीटें हैं भाजपा के खाते में, जिसमें एक सीट जाएगी। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटें ले सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी एक सीट जाने की संभावना है। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है पालघर। 6 विधानसभा की सीट है। भाजपा के खाते में 4 सीटें जाएंगी। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 2 सीटें लेगी। पालघर जिले में बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टी का खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला परभानी। 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2 सीटें। एनडीए गठबंधन भी यहाँ पर 2 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली है। परभानी में बीजेपी एनडीए की बराबर की टक्कर है। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है पुणे। 21 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में, जिसमें 5 सीटें जाएंगी। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी 16 सीटें लेगी। अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़। 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा जिसमें 5 सीटें लेकर बड़ी पार्टी बनेगी। एनडीए गठबंधन जिसमें 2 सीटें लेगी। अदर पार्टियों को खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला रत्नागिरी। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा जिसमें 3 सीटें लेकर बड़ी पार्टी है। एनडीए गठबंधन को 2 सीटें तो अदर पार्टी का खाता खाली। महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सांगली। 8 विधानसभा की सीट है बीजेपी और एनडीए की। यहाँ पर बराबर की टक्कर रहेगी। बीजेपी को 4 तो एनडीए के खाते में भी 4 सीटें जाएंगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। 8 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी को, जिसमें 2 सीटें मिलेंगी। एनडीए गठबंधन बड़ी पार्टी 6 सीटें यहाँ पर ले रही है सतारा जिले में। एक बार फिर एनडीए बड़ी पार्टी बनेगी। अदर पार्टी का खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है वर्धा। 4 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी को 2 तो महाविकास आघाड़ी को भी 2 सीटें मिलेंगी। अदर पार्टियों का खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है सिंधुदुर्ग। 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1 सीट मिलेगी। महाविकास आघाड़ी भी यहाँ पर 2 सीटें लेगी। अदर पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली। अगले जिले की बात कर लें तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। 11 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा बड़ी पार्टी बनेगी 4 सीटें लेकर। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 सीटें लेगी सोलापुर जिले में। एक बार फिर एनडीए बड़ी पार्टी है। अदर पार्टी का खाता खाली। अगला जिला महाराष्ट्र का आता है ठाणे। 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा जिसमें 6 सीटें लेगी। महाविकास आघाड़ी बड़ी पार्टी 12 सीटें यहाँ पर लेती दिख रही है। अदर पार्टी का खाता खाली है। महाराष्ट्र का अगला जिला वाशिम। 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। एनडीए गठबंधन 3 की 3 सीटें लेती दिखाई दे रही है। अदर पार्टी का खाता खाली। आखिरी जिला महाराष्ट्र का यवतमाल। 7 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी को, जिसमें 1 सीट मिलेगी। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर 6 सीटें ले सकती है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। महाराष्ट्र की आप देख रहे होंगे अभी तक संपूर्ण 288 सीटों का सर्वे आ गया है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 145 था। भाजपा यानी भाजपा गठबंधन आप देख रहे होंगे बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई है, सिर्फ 115 सीटों तक पहुंची। जबकि महाविकास आघाड़ी 168 सीट तक पहुंच चुकी है और बहुमत के आंकड़े को भी पार कर गई है। अदर पार्टी को मिली 5 सीटें। यानी इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में बना पाएगी अपनी सरकार या फिर भाजपा बना पाएगी अपनी सरकार? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।